दीपक तले अंधेरा, कहते हैं चिराग तले अंधेरा, तो चिराग तले अंधेरा है तो नीचे तो कहते हैं अंधेरा रहता है और सूर्य पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के मौके पर हमारे सभी आचार्य जी, दीदी आचार्य, सबको बहुत बहुत बधाई। और छात्र क्लास के सामने एक टॉपिक लेकर के पढ़ा सकते हैं। आपने क्या सीखा और वो सीखा है उसका प्रयोग है कि आपने जो लर्निंग किया है उसका एक एक्सपेरिमेंट है। सीखने के तरीके हैं कि लर्निंग बाय डूइंग करके सीखो, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट आप प्रयोग करके सीखो, और लर्निंग बाय डेमोंस्ट्रेशन प्रदर्शन करके सीखो। सीखने के तरीके हैं, कोई कैसे भी सीखता है, कोई कैसे भी सीखता है। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आज जिनका जन्म दिवस है, उनको मेरा कोट कोट नमन। और कहते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इनका जन्म 1888 5 सितंबर को हुआ और 5 सितंबर का जब हुआ है 16 वर्ष की अवस्था में शादी हो गई, 5 बेटियां थी, बेटा था। उन्हें पढ़ते पढ़ते शिक्षा में ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए। ये दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे, कहते हैं भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इस तरह से शास्त्र में विज्ञान को कहते हैं, समाज शास्त्र, ऐसी दर्शन शास्त्र में फिलोसफी में इन्होंने दक्षता हासिल की। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में ये छात्रों के प्रिय टीचर मतलब गुरु थे। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में इनको छात्रों का मतलब प्रिय गुरु माना जाता था कि पूरे जो है उस कॉलेज में सबसे प्रिय टीचर कौन है, बोले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अपनी हिंदू संस्कृति के संवाद इनका हम देखते हैं कि जैसे कुर्ता पहने हुए, सर पर जो है जिस तरह की टोपी है वह दिखाई दे रही, कुर्ता धोती वगैरह पहनना, ये हिंदू संस्कृति के बात थे और महान दार्शनिक थे, ठीक है ना। और माने छात्रों के प्रिय टीचर गुरु थे। और ये बढ़ते बढ़ते ये प्रेसिडेंसी कॉलेज में टीचर है, उसके वाइस चांसलर कुलपति बने। दूसरा आंध्र प्रदेश में जो डिग्री कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी है उसके भी ये वाइस चांसलर रहे, कुलपति रहे। और फिर धीरे धीरे करके इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया और भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति बने। माने एक व्यक्ति जो टीचर है, टीचर से उपराष्ट्रपति तक पहुंचना, समाज में संघर्ष किया, ठीक है ना। और इनके मोटिवेशन को देखते हुए इन्हें मानसिक इंग्लैंड में मानसिक जो है एक संस्था है उसके द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से आज इनका जन्म दिवस है और जन्म दिवस इनके नाम पर, जैसे हम लोग बीएड वगैरह करते हैं, बीए, बीएससी, बीटीसी करते हैं या बीएड करते हैं, उसमें भी एक राधा कृष्णन आयोग करके है जो शिक्षा से संबंधित इन्होंने सुझाव किए थे कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, ठीक है ना, कैसे पढ़ाया जिससे उनकी समझना, मतलब बच्चे हैं उसका जो मानसिक दायित्व है सब अलग अलग होता है, कैसे उसको पढ़ाया जाए, उसकी समझ में आ जाए। कोई एक बार में समझ लेता है, कोई 2 बार में, कोई 4 बार में समझता है, कोई कहता हमारी समझ में आया ही नहीं, गुरु जी ने क्या पढ़ाया था, वो तो आए पढ़ाते चले गए लेकिन समझ में नहीं आया। तो इस तरह से इन्होंने अपने टिप्स दिए होंगे, अपने सुझाव दिए थे सरकार को और फिर राष्ट्रपति बने। तो जिस व्यक्ति ने अपना जीवन छात्रों के लिए, शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया, वो ऐसे महान दार्शनिक, भारत के उपराष्ट्रपति और इन कई देशों में इन्होंने अपने जो है इनके विचारों की छाप रही और इन्हें हिंदू व्यू ऑफ लाइफ इन्होंने एक पुस्तक लिखी और ऐसे कई और उनकी पुस्तकें हैं। कौन है तो कहते शिक्षक कौन है, जो शिक्षा देता है वो शिक्षक है। और उसने कहा शिक्षक को भी एक कहते देवतुल्य संस्कृत में माना गया है। और कहते हैं सबसे पहला शिक्षक कौन है, तो कहते हैं सबसे पहला शिक्षक तो बच्चे की माँ होती है, बच्चे की माँ है वो पहला शिक्षक है। वो उसको बताती है, जन्म लेने के बाद एक बच्चे को पढ़ाती है, शिक्षा देती है, वो मारती पीटती नहीं है। बालक
तो वो समझता है कहीं भी हो उससे अपने सबसे पहले वो अपनी माँ के पास जाता है। माँ के पास देखा होगा जानवर भी है, गाय का बछड़ा होगा दौड़ के गाय के पास जाएगा, बच्चा है वो देखेगा और कोई सामने है वो तुरंत अपनी माँ के पास जाएगा कि उसे मालूम है माँ हमें बचाएगी, माँ हमारा सबसे बड़ी हमारी संरक्षक है, हमारी गुरु है। तो गुरु माना गया वो बताती है कि देखो ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये भाई है, ये चाचा है, बहन है। इस तरह से जो रिलेशन है कि मामा मौसी ये जितने रिलेशन है कि उनको एक माँ ही बताती है। तो माँ को हमने कहा सबसे प्रथम गुरु है जो वंदनीय है, जिसको हमने कहा वो कौन है, माँ है, वो शिक्षक है, प्रथम गुरु है। दूसरा गुरु अब माँ के साथ रहा, उसने अपने आसपास के वातावरण में माँ से सीखा। फिर कहते हैं पिता है उसकी उंगली पकड़ के ले जाता है कि चलो आप तुमको स्कूल में जाना है। अब पहले दिन स्कूल में जाता है तो वो नहीं जाता, रोता है कि हमें ये कहाँ पकड़ के ले जा रहे हैं। और जब स्कूल में कर दिया ये स्कूल तुम्हारा यहाँ बैठो, वो कहता अरे यहाँ बैठना, ये तरह तरह के बालक बैठे, कोई कैसे नहीं करता है, देख के डर लगता है, बालक भागता है, पिता छोड़ के जाता है गुरुजी इसे बिठाओ। वो बिठाया, अब पिताजी का पीछे पीछे वो भी खाते तो वो फिर उसको कहते हैं छोटे आप भी रहे होंगे तो टीचर है आपको चॉकलेट देते हैं, चॉकलेट खिलाते हैं, पहले चॉकलेट खा ले टॉफी खा ले, टॉफी खिलाते हैं, फिर कभी जलेबी का स्वाद दिलाया, कभी नींबू का भी स्वाद दिलाया। तो कहते हैं अरे यहाँ तो हमें गुरुजी जो है चॉकलेट खिलाते हैं, जलेबी खिलाते हैं, ये तो फिर वो भूल भी जाता है। और फिर वो कहता है मैं तो स्कूल जाऊंगा, मैं घर पर नहीं रहूंगा। हमारे स्कूल में हमारे नए नए दोस्त बन जाते हैं, पहले घर के दोस्त फिर स्कूल के दोस्त बन जाते हैं। तो कहते हैं वो उसने किससे सीखा, पिता से सीखा। पिता ने वहां स्कूल तक पहुंचा दिया, पिता भी गुरु है, दूसरा गुरु है। फिर जिनके सानिध्य में उसे छोड़ दिया कि लो अब तो यहाँ पढ़ो, ये गुरुजी आपको पढ़ाएंगे। अब गुरुजी ने आपको का पढ़ाया, अल्फाबेट पढ़ाया और क्या पढ़ने के बाद फिर दूसरे तरह की शिक्षा आती है। आपने पढ़ा लिखना पढ़ना सीखा होगा, स्कूल पढ़ना सीखा होगा, वंदना करना सीखा होगा, अन्य प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण की वो आपने एक शिक्षक के साथ सीखी। और तो हमने कहा ये भी एक गुरु है, ठीक है ना, शिक्षक भी गुरु है। फिर बोले और कौन से गुरु है, ठीक है। फिर बोले और हमारे आध्यात्मिक गुरु भी होते हैं। हमारे आध्यात्मिक गुरु कहते हैं हमने तो गुरु स्वामी रामदेव को बना लिया है, कोई कहता है हमने इनको गुरु बना लिया है, ठीक है। सबके अपने समाज में लोगों ने अपने गुरु बना लिए हैं। माने जिसको जो हमें कहते हैं असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो हमें अंधकार से प्रकाश, जो कहते हैं शिखर तक पहुंचाने वाला वो शिक्षक है। अब हमने कहा आप पढ़ते हैं, लेकिन आज शिक्षक दिवस पर हमारे प्रधानाचार्य ने आपको एक सूत्र दिया था कि ईच वन टीच वन। महात्मा गांधी ने कहा था ईच वन टीच वन। अगर एक व्यक्ति एक आदमी को पढ़ा दे तो भारत से या पूरी दुनिया से जो जिसे कहते हैं कि सभी पढ़ भी जाएंगे, साक्षर हो जाएंगे, निरक्षरता दूर हो जाएगी। तो आप घर पर रहेंगे, आपके छोटे भाई बहन होंगे, पड़ोस के होंगे, पूछ करके भैया ये पढ़ा बता देना, हमें इसका ये सवाल नहीं आता। आप अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा सकते हैं। तो हमने कहा टीचर नहीं, आप भी अपने घर पर पढ़ा सकते हैं, पड़ोस के बच्चे उनको पढ़ा सकते हैं। अरे हमने देखा कोई झोपड़पट्टी पढ़ा रहा है, कोई प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा है, कोई किसी गली में पढ़ा रहा है, वो भी पढ़ा रहे। हमने कहा एक लक्ष्य होना चाहिए। कहते हैं केरल की साक्षरता सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, हमारे यहाँ उतने पढ़े लिखे क्यों नहीं? क्योंकि हम जागरूक नहीं है, मोटिवेट करें, जागरूक करें। आप पढ़ाइए, अपने घर पर पढ़ाइए, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाइए, अपने पड़ोस के बच्चे उन्हें भी पढ़ाइए और उनका फोटो वीडियो अपलोड करें, अपने क्लास के पास अपलोड करें, हमारे पास अपलोड करें, जिससे हमें ये भी लगे कि हमारे विद्यालय की प्रेरणा के द्वारा ये छात्र हैं एक अच्छा कार्य कर रहे हैं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप उनको पढ़ा रहे हैं। यही तरीका है कि शिक्षा है शिक्षण करके जाती है, ठीक है ना। पहले आश्रम होते थे, अब भगवान राम थे, तो सब तो जानते होंगे
भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं, पढ़ने की जरूरत क्या थी? लेकिन वो भी पढ़ने गए, सीखने गए, उन्होंने भी अपने गुरु बनाए। उन्होंने कहा गुरु विश्वामित्र है, गुरु वशिष्ठ है, उनके साढ़े में शिक्षा करें थी। श्री कृष्ण के नाम सुना होगा, संदीपन गुरु, वहाँ संदीपन गुरु के आश्रम में गए, उज्जैन में संदीपन जी का संदीपन गुरु जी आश्रम में वहाँ पढ़ने गए, पैदल पैदल गए। तब तो कोई मोटरसाइकिल नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, हवाई जहाज नहीं था, पैदल पैदल गए। अरे एक बार एक व्यक्ति सारे किताबों को लेकर के वो पहुंचा, एक गुरु जी के पास पहुंचा, कुंडी खटखटाई। गुरु जी बोले कौन है? बोले मैं यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं यही तो जानने आपके पास आया हूँ, मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा अंदर आ जाओ। अंदर गए, बोले ये क्या है पोटली में, ये पोटली में क्या बात रखा? बोले इसमें 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है और सब मैंने पढ़ लिए और इनको लेकर के घूम रहा हूँ। बोले तो तुम पढ़ लिए क्यों? पहले इन्हें समुद्र में फेंक जाओ, अगर आपको हमारा शिष्य बनना है तो समुद्र में जाओ। आप क्यों कहा कि आपको अहंकार, पहले अपना अहंकार दूर करो, ये किताब आओ हमारे सामने आओ। वह कहते हैं गुरु श्रद्धानंद जी थे, उनके शिष्य स्वामी दयानंद सरस्वती, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक आर्य समाज की स्थापना कर दी। आज भी लोग आर्य समाज के बारे में जानते हैं, आर्य समाज के मंदिर हैं, और कहते हैं डीएवी स्कूल खुले, और डीएवी स्कूल से ना खुले तो सारी युवा पीढ़ी थी, कहते हैं जो ब्लड था समय विभाग था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ो, यहाँ से इनको भगाओ। तो कहते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर राजा, जो सुखदेव, जितने उनके बारे में पढ़े गए सब देवी के पढ़े हुए छात्र थे, और उन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। स्वतंत्रता कहते हैं ऐसे नहीं आती कि साबरमती के सिद्ध तुमने दे दिया, कर दिया कमाल, दे दिए में आजादी, बिना खड़े बिना ढाल आजादी नहीं आती, संघर्ष करने से आती है। तो कहते हैं कि अब वो तो कहते हैं खून में एक जोश था, देश को सुंदर कराया। आज हमारे खून का जोश ठंडा पड़ गया, हमारा खून का जोश था वो मोबाइल में चला गया, ठीक है ना, हम उसमें देखते रहते हैं। तो हमें पढ़ना है, सीखना है, अपने जो टीचर हैं, गुरु हैं, उनके अनुसार सीखना है हमें। दूसरी बात, हमारे जो आचार्य हैं, अब उनके प्रिय कैसे बने, उनके प्रिय बन करके हम उसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। देखा होगा संदीपन गुरु के आश्रम में अनेक शिष्य थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उनको ज्यादा प्रिय हो गए। विश्वामित्र जी के भी आश्रम में और शिष्य हो गए, लेकिन श्री राम प्रिय हो गए। हम भी अपने गुरु के प्रिय बने, क्या है, प्रिय बनकर के हम उनसे और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें जीवन के लिए आगे काम आ सकता है। और से छात्र हमारे यहाँ का एक छात्र गौरव वर्मा था, गौरव वर्मा ने यहाँ हाई स्कूल किया, इंटर किया, और बोर्ड की लिस्ट में 7वां या 9वां स्थान था, 9वां स्थान था। आज उसने अभी 2020 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस में उसका पहला रैंक आया, पहला स्थान आया ऑल इंडिया। और कहाँ का छात्र था, यहाँ का था सरस्वती विद्या मंदिर का, ये हमारे आचार्य जी बैठे, इन्होंने ही पढ़ाया था, किसी और ने नहीं पढ़ाया। एक ऐसे ही अनेक छात्र हैं, तो बताया कोई डीएम पर क्या है, कोई कहीं पर है, कार्यरत है, और उनसे देखेंगे तो आप पता, अगर संपर्क में आए तो पूछना आप कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, तो सारा वो बताएंगे हमारे आचार्य ने हमें पढ़ाया। तो आचार्य भी अगर एक छात्र को, मैंने बताया आप आचार्य जी के प्रिय बन जाए। अब यहाँ अनुशासन इंकार करते हैं, शिकायत बनाना आती है कि आज इसने ये कर दिया, आज ये कर दिया। हमने कहा अपने को सेल्फ डिसिप्लिन में रखिए, आत्म अनुशासन में रखिए, और अपने आचार्य के प्रिय बने, उनका कार्य समय पर पूरा करें, लर्निंग का काम है वो करें, तो हम एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं, हमें एक मॉडल स्टूडेंट बनना चाहिए। अरे हम देखते हैं कई तरह के देखते हैं, तो हमने कहा आप पढ़ाइए, जो आज मंच से बता रहे हैं आप अपने भाई बहनों को पढ़ाइए, गुस्सा मत करिए, ठीक है ना, और उनको उनका वीडियो है, फोटो है, अपलोड करिए, आचार्य के पास करिए, हमारे पास करिए, आचार्य के पास करिए, जिससे हमें ये मालूम पड़ जाए हाँ कुछ समाज में बदलाव हो रहा है, समाज बदल रहा है, बदलाव करने वाले आप ही तो हैं, ठीक है। जब गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध थे, अपने आश्रम में थे,
आपने नाम सुना होगा। एक सिख गया, उसने कहा मतलब जो वो होता है उसका दीक्षा समारोह होता है, दीक्षा हुआ था, तो एक छात्र से ने कहा गुरुजी ऐसा हमें 1 साल पढ़ते हुए हो गया, हमें पढ़ाई पूरी करनी है, अब हम घर जा रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन तुम जाओगे समाज में जाओगे, लोग आपको गालियां देंगे, तो गालियां से जाओगे। बोले कोई बात नहीं, गाली देंगे, मारे पीटे थोड़े ही, बोले हो सकता है वो पत्थर भी बरसाए आपको मारे पीटे, तो कोई बात नहीं, जान से थोड़ी मारेंगे। बोले क्या गारंटी है जान से मारेंगे? तो बताया, बोले हाँ हम जाएंगे। तब गुरुजी ने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। कहीं किसी ने एक गुरु बनाया, किसी ने तो 27 गुरु बनाए, मधुमक्खी को गुरु बनाया, गधा को गुरु बनाया, पृथ्वी को गुरु बनाया, कहते हैं 27 गुरु बनाए। कि गुरु से हमें प्रेरणा मिलती है, सीखने को मिलता है, हमें अंधकार से प्रकाश को जाने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर सभी हमारे जो सहयोगी हैं, शिक्षक बंधु हैं, आचार्य जी को बहुत बहुत बधाई, आपको भी बधाई, क्योंकि आप हमारे सानिध्य में एक अच्छे स्टूडेंट, आदर्श स्टूडेंट बनिए, जो विद्यालय से जब बाहर जाएंगे तो आप विद्यालय का नाम रोशन करें। हाँ, हम श्री सूर्य सरकारी सरस्वती विद्यालय के छात्र हैं। इस